हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास की फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। क्या नाम है चैप्टर का? नाम है, इसमें हमारा टॉपिक होगा गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होते हैं? गोलीय दर्पण, दर्पण किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण वह दर्पण है जिसमें बाहर की ओर या अंदर की ओर वक्र होता है, वो हमारे गोलीय दर्पण कहलाते हैं। गोलीय दर्पण जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। अवतल तथा उत्तल। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण वह दर्पण है, उभरा हुआ तल जो होता है उस पर कलई होती है, जिसके उभरे हुए तल पर कलई होती है और परावर्तक, ये हमारा परावर्तक पृष्ठ होगा और ये हमारा कलई है जो कि बाहर की ओर है। उभरे हुए भाग पर हमारी कलई है, वो हमारा अवतल दर्पण होगा और ये हमारा परावर्तक पृष्ठ। अब उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या होता है, जो कलई होती है वो हमारी अंदर की ओर दबे हुए भाग पर होती है और जो परावर्तक पृष्ठ होता है उभरा हुआ भाग होता है। परावर्तक पृष्ठ जो होगा वो हमारा उभरा हुआ भाग जो दिख रहा है वो हमारा परावर्तक पृष्ठ है, और जो अंदर की ओर धंसा हुआ है वो हमारा क्या है, ये हमारा भाग क्या है, ये कलई उत्पत्ति हुई है, कलई, ये हमारा उत्तल दर्पण। इसके आगे हम देखते हैं कुछ पॉइंट्स जो कि इम्पोर्टेंट हैं। हम देखेंगे ध्रुव। ध्रुव क्या होता है? ये हमारा अवतल दर्पण है, ये हमारा परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ पर, परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं, जिसे हम P से डिनोट करते हैं। ये था। अब हम उत्तल दर्पण में देखें तो उत्तल दर्पण में जो पॉलिश किया हुआ पार्ट होगा वो हमारा ये है, और जो हमारा परावर्तक पृष्ठ है ये। परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं? ध्रुव, जिसे हम P से डिनोट करते हैं। इसी टाइप से अगर हम चम्मच को देखें तो चम्मच का जो अंदर का भाग होगा वो क्या कहलाएगा? अवतल। जो हम घरों में यूज करते हैं ये हमारा क्या कहलाएगा? अवतल। और जो हमारा बाहरी भाग होगा वो हमारा उत्तल। चम्मच का अंदर का भाग जो होता है वो हमारा अवतल कहलाएगा, और जो ऊपरी भाग होता है उभरा हुआ वो हमारा उत्तल कहलाएगा। ये थी ध्रुव की बात। आगे हम देखेंगे वक्रता केंद्र। देखना बंद है। वक्रता केंद्र। अब हम देखेंगे अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र किसे कहेंगे। ये हमारा अवतल दर्पण है और जो परावर्तक पृष्ठ है इसमें अंदर की ओर होगा, ये भाग हमारा परावर्तक पृष्ठ है। वक्रता केंद्र की बात करें तो ये जो दर्पण है वो किसी गोले से मिलकर बना है। इसका जो गोला बनाए हम तो इसका जो
मध्य बिंदु होगा, केंद्र होगा, वो हमारा क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र कहलाएगा। इसी टाइप से हम उत्तल दर्पण में देखें तो ये हमारा परावर्तक पृष्ठ है और गोला हमारा भार की ओर बनेगा। ये जो गोला बन रहा है इसका वो दर्पण का भाग नहीं है। जो वक्रता केंद्र होगा वो हमारा यहाँ बनेगा। ये हमारा C से डिनोट करते हैं इसे हम। ये हमारा क्या है? वक्रता केंद्र। परावर्तक पृष्ठ ये हमारा ध्रुव और इस दर्पण से जो हमारा गोला बन रहा है उसकी जो त्रिज्या होगी वही हमारी वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। ये हमारा वक्रता केंद्र और पकड़ाई गई जो रेखा है वो हमारी क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या। दर्पण जिस गोले से मिलकर बना है उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब हम उत्तल दर्पण में देखें वक्रता त्रिज्या। ये हमारा परावर्तक पृष्ठ है। ध्रुव P वक्रता केंद्र से मिलाई गई रेखा ये हमारी क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या। जिसे हम R से डिनोट करते हैं। को डिनोट ड्रॉ करते हैं। ये हमारा है ये हमारा ध्रुव है। ध्रुव व वक्रता केंद्र, ध्रुव व वक्रता केंद्र ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की जो दूरी है वो हमारी क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तथा जो हमारा ये लाइन जा रही है ध्रुव से हमारी वक्रता केंद्र से होती हुई जा रही है उसे हम क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष। ये हमारा क्या है? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष। अब हम देखते हैं द्वारक। द्वारक क्या होता है? परावर्तक पृष्ठ जो है उसका व्यास, परावर्तक पृष्ठ का व्यास जो है वो हमारा द्वारक कहलाता है। M डैश जो है वो हमारा क्या कहलाएगा? द्वारक है। मुख्य फोकस या फोकस ये हमारा अवतल दर्पण है। ये परावर्तक पृष्ठ है। मुख्य फोकस या फोकस क्या होता है? मुख्य फोकस या फोकस गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली रेखाएं परावर्तित होकर किसी बिंदु से होती हुई प्रतीत होती हैं या जाती हैं। उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? उस दर्पण का फोकस या मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस कहते हैं। इसको कैपिटल F से डिनोट करते हैं। दूरी, फोकस दूरी क्या होती है? फोकस दूरी, यह फोकस दूरी ध्रुव
ये हमारा ध्रुव है। ध्रुव तथा फोकस बिंदु के बीच की दूरी, फोकस ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? फोकस दूरी। ये हमारा फोकस है और ये जो दूरी है वो हमारी क्या कहलाएगी? स्मॉल एफ फोकस दूरी, जिसे हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। ये हमारी फोकस दूरी। अब हम देखेंगे गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परपाटी की दूरी v, दर्पण की फोकस दूरी स्मॉल f आदि को उचित चिन्हों के द्वारा लिया जाता है, चिन्हों के साथ लिया जाता है। इसके लिए चिन्ह परपाटनी अपनाई जाती है। फर्स्ट पॉइंट है, दर्पण पर प्रकाश किरणें सदैव बाईं ओर से डाली जाती हैं। यह हमारा अवतल दर्पण है और जो किरणें आएंगी वो हमारी बाईं ओर से गिरेंगी। ये हमारा वस्तु। समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष के साथ नापी जाती हैं। समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष के साथ नापी जाती हैं। थर्ड पॉइंट है, आपतित किरणों की दिशा में नापी गई दूरियां धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं। आपतित किरण आपतित किरणों के दिशा में नापी गई दूरियां, आपतित किरण की दिशा में जितनी भी दूरियां नापी जाएंगी वो हमारी धनात्मक ली जाएंगी तथा इसके विपरीत आपतित किरण के विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां ऋणात्मक चिन्ह में आएंगी। वस्तु तथा प्रतिबिंब की लंबाइयां मुख्य अक्ष के ऊपर धनात्मक ली जाएंगी तथा नीचे की ओर ऋणात्मक ली जाती हैं। इन नियमों के अनुसार अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक। अवतल दर्पण सूत्र तथा आवर्धन, मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। यदि f स्मॉल f फोकस दूरी का गोलीय दर्पण u दूरी पर रखी वस्तु का v दूरी पर प्रतिबिंब v तथा f के बीच संबंध इस प्रकार होगा: 1/f = 1/v + 1/u। यह सूत्र दर्पण का सूत्र कहलाता है। इस सूत्र का हम यूज़ कहाँ करते हैं? जो हमारे सवाल आते हैं, आंकिक प्रश्न आते हैं, उनको हल करने में हमें इसका यूज़ करना पड़ता है, इसलिए इसे ज़रूर पढ़ें। आगे है आवर्धन। आवर्धन दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु के लंबाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं? आवर्धन या रेखीय आवर्धन कहते हैं। जबकि दोनों लंबाइयाँ मुख्य अक्ष के
लंबवत मापी गई हैं। इसे हम m से डिनोट करते हैं। इसका यूज़ भी हमें आंकिक प्रश्नों में करना होगा। तो ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं। एक ये हमारा इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है और एक हमारा 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये हमारा दर्पण का सूत्र है जो कि, और आवर्धन का सूत्र, ये हमारे बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इन्हीं के बेस पर हमारे न्यूमेरिकल बनते हैं। आगे के वीडियो न्यूमेरिकल मिलेगा। न्यूमेरिकल का मिलेगा। आप मेरे जब तक चैनल मेरे को चैनल को सब्सक्राइब करके सब्सक्राइब जरूर रखें।